मीरू, कैसी तबीयत है बेटा? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? इतना तेज टेम्परेचर था तुम्हें रात को, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था। वो खाला, मैंने सफिया को कहा था कि मुझे नाश्ता यहीं डाइनिंग टेबल पर ला दे, मेडिसिन लूंगी फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो बेटा? इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी खाला, 1-2 घंटा ठहर के जाऊंगी, तब तक तबीयत भी संभल जाएगी इंशाल्लाह। मीरू, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम मुझसे छुपाओगी बात? क्या छुपा रही हूँ खाला? परेशान हो क्या? नहीं तो खाला, कोई नहीं, कोई परेशान नहीं। अपनी खाला से झूठ बोलोगी? नहीं, मैं परेशान ही नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? अच्छा चलो मुझे बताओ कि शफक की शादी के कितने अरसे बाद मैं तुम्हारी शादी का सोचूं? आप अभी शफक की शादी की तैयारियां पूरी करें खाला, मेरी शादी को भूल जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, पापा की डेथ के बाद तुम लोग अब मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं चाहती हूँ कि शफक की शादी के बाद मैं तुम्हारी भी शादी कर दूँ। इस फर्ज को अदा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ। मुझे शादी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि... मैंने कहा था, मगर अब मैंने बहुत सोचा। अम्मा के इंतकाल के बाद अब मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं खाला, मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो... ठीक है, मैंने कहा, मगर आपने भी तो कहा था कि जिंदगी में औरत को अपना ख्वाब पूरा करने के लिए किसी मर्द के साथ की जरूरत होती है, और अगर वो मर्द कमजोर और बुज़दिल हो तो अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाने से बेहतर है ना कि मैं अकेली जिंदगी गुजारूं। प्लीज मुझे जीने दे खाला, मत फोर्स करें मुझे कि मैं तामी के साथ अपना कोई रिश्ता जोड़ूं। मैं बचपन से जिस ख्वाब को देखती आ रही हूँ, उस ख्वाब में मेरा साथ नहीं देना चाहता, तो क्यों मैं उसके साथ कोई रिश्ता जोड़ूं? मैं जीना चाहती हूँ। नहीं है मेरे पास कोई वक्त, जगह तामी की मोहब्बत के लिए। बस अब नहीं करनी मैंने कोई शादी वादी। मीरू, जो इंसान अपने आप से सच नहीं बोल पाता ना, वो कभी भी जिंदगी में किसी मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाह रही हैं खाला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम वाकई मेरी बात नहीं समझ पा रही हो, और जब तुम मेरी बात समझ पाओगी तब तुम्हें एहसास हो जाएगा तुम्हारी खाला का फैसला बिल्कुल ठीक था। अच्छा चलो नाश्ता करो। सफिया, मीरू की मेडिसिन भी ले आना प्लीज। मेरा मैं तुम्हारी नाराजगी को फेस करूंगा, मनाऊंगा, जरूर मनाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, कभी नहीं। तुम्हारी अम्मी का ताल्लुक भी तो
सर्कस से ही था ना? फिर मेरे माँ बाप, मेरी मासूमियत, मेरी मोहब्बत, सब कुछ छीन लिया उस जगह ने, उस सर्कस ने। लेकिन उनकी डेथ तो कार एक्सीडेंट में हुई थी ना, उसका क्या ताल्लुक उस जगह से? मुझे नहीं पता क्या ताल्लुक है या नहीं, लेकिन मुझे नफरत है उस जगह से। मुझे डर लगता है उस जगह से, उन लोगों से। मुझे लगता था कि वो तहामी और हादी से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती है। उनका मिलना, उनकी मोहब्बत, मैं ऐसा नहीं लगता कि ताहमी हर मामले में उन पर गया है। हाँ, लगता तो है। बस अल्लाह करे कि मोहब्बत में तहामी भी मिसाल कायम करे, बिल्कुल सायरा की तरह। इंशाअल्लाह। मीरा एक्सीडेंट के केस में लाई गई है। वो ऊपर ऑपरेशन थिएटर में। क्या ऑपरेशन थिएटर में? खाला, कुछ नहीं होगा मीरा को, आप हौसला रखें। किधर है वो? क्यों फोन नहीं उठा रही मीरा? क्या हो गया? कम ऑन मीरा, पिक अप द फोन। अभी उसी दिन तो हमने वादा किया था एक दूसरे का फोन उठाएंगे और दूर नहीं जाएंगे एक दूसरे से। मीरा, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हो जाता हूँ तुम्हारे बारे में, प्लीज फोन उठाओ। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ फाइन। गाड़ी की शीशे इनको लग गए थे जिसकी वजह से इनको ऑपरेट करना पड़ा, लेकिन अब ये बेहतर है। आप इनका ख्याल रखिएगा।
थैंक यू सो मच। जानती हो, जब तुम ऑपरेशन थिएटर में थी ना, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हारे बगैर जीने के। आप मीरब से मिल सकती हैं। मिस कॉल्स, लेकिन सावल भाई को कैसे पता चला मीरब के बारे में? हेलो हेलो। सावल भाई, मैं शफक बात कर रही हूँ। हाँ शफक, क्या हाल है? मीरब फोन घर भूल गई है, फोन ही अटेंड करेगी। नहीं सावल भाई, वो मीरब, दरअसल हम हॉस्पिटल में हैं। क्यों? क्या हुआ उसे? हॉस्पिटल में क्यों? सावल भाई, मीरब का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? कहाँ? ऑफिस जाते हुए। ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो आउट ऑफ डेंजर है। अभी मैं उससे मिली नहीं हूँ, बस मिलने के लिए जा रही थी। अच्छा सुनो, तुम्हारी बात हो या ना हो, मुझे कॉल करके बता देना प्लीज। हाँ, और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? I mean, किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया? मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज। नीरू, जान, कैसे हुआ ये सब कुछ? इतनी चोट, इतनी तकलीफ अचानक। कुछ नहीं है खाला, बस थोड़ी सी चोटें आई हैं, ठीक हो जाएंगी। हाँ, देख रही हूँ मैं, नजर आ रहा है मुझे, और वजह भी पता है मुझे। अच्छा, क्या पता आपको? देखो मीरू, मुझे अच्छी तरह से पता है तू तहामी से प्यार करने लगी है। तहामी अगर किसी वजह से खौफज़दा है तेरे लिए, मुझे ये भी पता है कि तू पापा की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो कुछ अरसे के लिए तू सारी टेंशन्स भूल के अपने हिस्से की खुशियाँ क्यों नहीं जी लेती? आला, जो आप चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं अपने हिस्से की खुशियाँ भी नहीं जी सकती।
मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा फिर सोचूंगी। एक तरीका होता है हर चीज़ का, और हर बात का एक वक्त होता है। अच्छा, तो वक्त है खाला, अभी बहुत वक्त पड़ा है। अभी वक्त है कि मैं अपना ख्वाब पूरा करूं, अपने बचपन के ख्वाब को तमील होता देखूं। रही बात मेरी ज़िंदगी, बाद में भी सेट हो सकती है। मीरू, क्या हो गया है तुम्हें? लो, कुछ नहीं हुआ है, कह तो रही हूँ थोड़ी सी चोटें आई हैं, परेशान ना हो यार। मीरू, तुम ठीक रहा करो, तुम ही तो हमारी हिम्मत हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हो गया तुम लोगों को? ठीक हूँ मैं भाई, मुझे डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से सख्ती से मना किया है। मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक नहीं होंगी, जितनी टेंशन तुम मुझे दे रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तुमने तो हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में सबको संभाला है, और अब बस अब तुम ठीक हो जाओ। अच्छा, मैं ठीक हूँ खाला। झूठ मत बोलो मीरू, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें नहीं पता कि हमने वो वक्त कैसे गुजारा है। जब तुम ऑपरेशन थिएटर में थी, हमें यूं लग रहा था जैसे हमारा सहारा खत्म हो गया है, हम बेसहारा हो गए। बहुत जल्द मेरी बहन को उसका सहारा मिल जाएगा। बस बेटा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें आराम की ज़रूरत भी है। हमने असल में इतने घंटे टेंशन में गुजारे हैं कि हमसे रहा ही नहीं गया, और हम तुम्हें तंग करने यहाँ आ गए। अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। रिलैक्स खाला, बड़ी मुश्किलों से नर्स से रिक्वेस्ट करके अपने हाथ की ड्रिप उतरवाई है। बहुत दर्द हो रहा था हाथ में, नींद का इंजेक्शन लगा के गई है वो। मुझे भी थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, सो जाऊंगी। आप लोग यहीं बैठे हैं, रिलैक्स हो जाएं, यहाँ रेस्ट कर लें, मैं सो रही हूँ। गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं खुद उठ के दिखाती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ठीक हूँ। ओफ, ये देखो। अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम उठकर बैठ सकती हो, लेकिन अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो। मिर्च तो डाल देती। डॉक्टर ने मना किया है। नमक भी मना किया। ये ड्रिप बंद है ना? हाँ, बंद है। क्योंकि ड्रिप लगी हो तो कुछ खा नहीं सकते, लेकिन पी सकते हैं। पी सकते हैं। यशवीन कैसी है? यशवीन बिल्कुल ठीक है, तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी। पता है, यहाँ आने की जिद कर रही थी। तो उसे लेकर आना था ना। उसको तैयार करने में इतना वक्त लगता है, तुम्हारा नाश्ता लेट हो जाता। वैसे खाला ने कहा है कि वो लंच टाइम उसे साथ लेकर आएंगे, और डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी जाओगी। वैसे मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ, इस हाथ के दर्द में भी कमी नहीं है सच्ची। बस 10-15 दिन लगेंगे बैंडेज करने। अच्छा, दिखाओ सर, मैं देखूं कितनी बेहतर हो गई। अभी आए थे डॉक्टर राउंड पे, कह के गए कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ। मुझे याद आया तुम्हारी सावल भाई से बात हुई, वो काफ़ी परेशान थे तुम्हारी वजह से। कब से फ़ोन कर रहे थे मुझे, पता है, डॉक्टर से बात करवाई तब जाकर मुतमईन हुए। किसने बताया उसे? तुम्हारे फ़ोन पर बार बार कॉल आ रही थी उनकी, मैंने अटेंड कर ली। रुको, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ उनसे। हैरत है वैसे, बचपन से मुझे कभी भी कोई तकलीफ हो ना, सिर्फ पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है। वैसे तुम दोनों की दोस्ती बहुत सच्ची है।
हेलो। हेलो। हाँ मीरा, कैसी हो? ठीक हो?